गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है सीटेट पेपर 1 और 2 के बेस पे हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण। बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कारक पे है। जितने भी क्वेश्चंस आपके कारक से पूछे जाते हैं, चाहे वो कर्ता, कर्म, कारण या संप्रदान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके सीटेट या यूपी टेट अन्य विषयों में आते हैं, इससे आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। कारक की बात की जाए तो यहाँ देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द को कारक कहते हैं। तो आपको दो चीज़ यहाँ पे देखना होगा, एक तो संज्ञा और दूसरा क्रिया क्या हुई है। उन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड जो होगा वो कारक होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि संज्ञा आपका संज्ञा प्लस क्रिया क्या हुई है। यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिस क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। ने चोर क्रिया क्या हुई है, चोर को पकड़ा गया है। तो बेसिकली आपका संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया को जोड़ने वाले वर्ड को कारक कहते हैं। तो यहाँ पे ने क्या हो जाएगा, आपका कारक हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि संज्ञा और क्रिया के मध्य जोड़ने वाले वर्ड को कारक कहते हैं। इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। एक एग्जाम्पल दे रखा है, राम ने श्याम को डंडे से मारा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा क्या कि राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया आपका। क्रिया क्या हुई है कि श्याम को डंडे से मारा गया है। इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड क्या है, राम ने। तो ना जो है, ने जो है वो कारक होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बेस पे अब आगे पढ़ेंगे हम। कारक के प्रकार। कारक के प्रकार मुख्य रूप से 6 होते हैं। छहों के बारे में मैं बताते हुए चलता हूँ। कर्ता की बात की जाए तो याद रखिएगा कि क्रिया जब भी घटित होती है तो उसको करने वाला कोई कारक होता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं। एक सेंटेंस के बेस पे समझाना चाहूँगा कि राम ने रावण को मारा, तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें कर्ता कौन है। तो आपको पता है कि राम द्वारा रावण को मारा गया है। क्रिया किसके द्वारा की गई है, तो राम के द्वारा यह क्रिया की गई है। तो कर्ता कौन होगा, राम होगा। वहीं दूसरे सेंटेंस की बात करें तो कर्म पे आते हैं। तो इस पे आपका क्या है कि इस पे प्रभाव किस पे पड़ा, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, वो कर्म होता है। तो आपका यही सेंटेंस मैं दोहराना चाहूँगा कि राम ने रावण को मारा, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा, रावण पे पड़ा। तो याद रखिएगा कि आपका कर्म जो हुआ, रावण मर गया, तो आपका कर्म के आधार पे रावण इसका आंसर होगा इस सेंटेंस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं अब। करण की बात की जाए तो करण के लिए जो करता है, वो क्रिया करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल करता है उसको करण कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जिस साधन से क्रिया हो उसको करण कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ तीर से जो होगा वो करण होगा। जिस माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो करण के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका आ जाता है से, के द्वारा, के कारण। तो ये तीन वर्ड जो होते हैं वो हरदम करण को संबोधित करते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। संप्रदान की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जो कर्ता होता है, वो जो क्रिया है वो किसी उद्देश्य से करता है। उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जब करता है तो उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल होता है के लिए, को। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि राम ने रावण को सीता को पाने के लिए मारा था। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है सीता के लिए, सीता को पाने के लिए। तो जब भी इसका इस्तेमाल हो तो याद रखिएगा संप्रदान कारक का इस्तेमाल हो रहा है, या संप्रदान जो है के लिए को संबोधित करता है। जो क्वेश्चन आपका आएगा कि इस सेंटेंस में संप्रदान कारक बताइए, तो याद रखिएगा राम ने रावण को सीता के लिए मारा। तो यहाँ पे के लिए जब भी होगा तो उद्देश्य हरदम आपका जब भी होगा तो वो आपका संप्रदान कारक को इंडिकेट करेगा। अपादान की बात की जाए तो इसमें पृथक होना आवश्यक होता है। याद रखिएगा जब भी ये कारक होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें दूर जाने की संभावना या पृथक होने की संभावना दिखती है आपको। एक एग्जाम्पल के तौर पे, पेड़ से पत्ते टूटे, तो पेड़ में जो पत्ते लगे हुए थे से टूटे। तो हरदम इसमें जब पृथक होता है
तो से का इस्तेमाल होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये अपादान क्रिया हो रही है, साथ में उससे वो अलग होनी भी आवश्यक है। दो जगह यहाँ पे से का इस्तेमाल होता है। देखिए, एक तो करण में, तो करण में क्या है, उस साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो करण क्रिया हो जाएगी, कारक हो जाएगा। लेकिन जब अलग हो रहा है तो याद रखिएगा अपादान कारक कहलाता है। तो ये दोनों चीज समझने वाली है कि से का इस्तेमाल करण कारक में भी है, अपादान कारक में भी है। लेकिन जब कोई आपकी कोई भी वस्तु अलग होती है तो उसके लिए अपादान, और जब कोई क्रिया होती है तो उसके लिए से का इस्तेमाल करण में किया जाता है। संबंध कारक की बात की जाए तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आपको किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। मतलब जब एक सर्वनाम हो और दूसरे सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है तो उसको हम संबंध कारक कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगा कि राम श्याम का बहुत अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोस्त आपकी संज्ञाएं आ रही, राम और श्याम। राम और श्याम दो हैं, दोनों के मध्य क्या है, संबंध स्थापित किया जा रहा है, जिसको हम संबंध कारक के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपका संबंध स्थापित की जाए दो संज्ञाओं या सर्वनाम के बीच में तो उसको संबंध कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें इस्तेमाल होने वाले जो कारक हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो इससे आपको समझना होगा। जैसे आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, प्रखर का घर बहुत सुंदर है, तो आपको ये भी देखना होगा। दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि यह प्रशांत की साइकिल है। तो ये सारे जो संबंध स्थापित करने वाले या विशेषता बताने वाले कारक होते हैं वो संबंध कारक के मध्य आते हैं, जिसमें दो सर्वनाम या संज्ञाएं जो होती हैं वो आवश्यक होती हैं। अधिकरण की बात की जाए तो याद रखिएगा क्रिया करने का स्थान सबसे पहले इसमें प्रमुख होता है। तो में, पर, के ऊपर, के भीतर। तो ये याद रखिएगा कि क्रिया करने वाले स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं। जिसमें आपका मैं एक एग्जांपल दूंगा, मछलियां जल में रहती हैं। तो किस में रहती हैं, जल में रहती हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, पुस्तक मेज पर रखी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्रिया करने वाला स्थान, तो मेज पर रखी है तो याद रखिएगा पर, के ऊपर, के भीतर या में। तो ये आपका अधिकरण कारक होते हैं। संबोधन कारक की बात की जाए तो संबोधन कारक सबसे सिंपल होता है समझना आपका। तो इसमें याद रखिएगा संबोधन कारक में जिस संज्ञा को संबोधित करने से पहले, मतलब संज्ञा का नाम लेने से पहले ए, हे, अरे, ओ आदि का इस्तेमाल होता है उसको संबोधन कारक कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे कह सकता हूँ कि हे प्रभु, अरे भगवान बचा लो, ये सारे जितने हैं ये संबोधन कारक कहलाते हैं। या कोई दूर है तो उसके लिए अरे सुनते हो, तो ये सारे जो है ये मतलब आपका संज्ञा से पहले जब भी इस्तेमाल इन शब्दों का होता है ये संबोधन कारक कहलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल में, साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।